एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली का कॉमन नेम जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज हुकवर्म। आप कॉमनली जब आप फील्ड्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर सुनेंगे हुकवर्म। हुकवर्म इज द कॉमन नेम एंड एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाली इज द medical name. This disease is very common and is widely distributed in tropical and subtropical countries. ठीक है स्टूडेंट्स, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटेनाली एक पैरासाइट है जिसका कॉमन नाम है हुकवर्म. It is commonly seen in tropical and subtropical countries of the world. It is commonly seen and it generally resides in the small intestines of man and also particularly in jejunum. ठीक है जी. Okay students, and it is responsible for causing the hookworm disease. ठीक है स्टूडेंट्स, हुकवर्म डिजीज. अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की. ये पैरासाइट दिखता कैसा है, ठीक है, जो उसकी अडल्ट वर्म है वो कैसी दिखाई देती है. हाउ डज द अडल्ट वर्म अपीयर्स. जो अडल्ट वर्म होती है स्मॉल होती है साइज में, ग्रेइश वाइट इन कलर. का जो कलर होता है वो ग्रेइश वाइट होता है. बॉडी जो होती है इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. और जो इसका इंटीरियर एंड होता है इट इज बेंड डॉर्सली. इंटीरियर एंड इज बेंड dorsally. That is why it got its name hookworm. यही वजह है कि इसको हुकवर्म बोलते हैं. अभी जब मैं ड्रॉ करूंगी तो आपको दिखाई देगा इसका जो डॉर्सल एंड होता है वो अंदर की तरफ टर्न होता है, जिसकी वजह से ये हुक शेप्ड दिखाई देता है. इसीलिए इस पैरासाइट को हम हुकवर्म कहते हैं. इसमें प्रॉपर डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. देयर इज अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल. इसमें अलग अलग मेल और फीमेल अलग होती है और मेल अलग होता है. अब मैं डिस्क्रिप्टिव चीज़ आपको बता दूं. फीमेल जो होती है स्टूडेंट्स, फीमेल इज लार्जर इन साइज देन मेल. मेल से बड़ी होती है और मोटी भी होती है in comparison to the male. When I start to draw it, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड बकल कैविटी होती है which possesses teeth. Okay students, these are teeth and this is buccal cavity. Buccal capsule या buccal cavity. Okay students, यहाँ पर होते हैं respiratory pores. This is the area called as excretory pores. Excretory pores, ठीक है. फीमेल चूंकि इसको मैंने लंबा बनाया है, यहाँ पर उसका वाल्वा होता है, ठीक. एंड द एनस इज सिचुएटेड हियर. ठीक है स्टूडेंट, और ये उसका कॉर्डियल स्पाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, फीमेल इज लॉन्गर इन साइज इन कंपैरिजन टू द मेल. अब जब मैं मेल को ड्रॉ करूंगी तो उसको थोड़ा छोटा बनाऊंगी क्योंकि वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है. और एक डिस्टिंक्शन होती है मेल और फीमेल में. एक तो ये कर्व्ड होता है, यहाँ पर इसके पास एक रे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. जो मेल का नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें रे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. बाकी सेम होता है. यहाँ पर भी बकल कैविटी सेम, जैसे आप फीमेल के केस में देख रहे थे, बकल कैविटी along with the teeth, that is same. Even the excretory pores are same, बिल्कुल वैसे ही जैसे फीमेल में होते हैं, मगर इसका जो क्लोविकल अपर्चर्स होते हैं वो इधर है
spicules, or this is called as copulatory bursa. ठीक है students, this is the common description, this is the common description between the male and the female. जो adult worm होता है छोटा सा होता है, grayish white in color होता है and cylindrical in shape होता है. The interior end is bent dorsally and hence the name hookworm. The buccal cavity is provided with 6 teeth, 4 hook-like ventrally and 2 knobs in dorsally. Corpulata bursa is present in the male worm, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ. Corpulatory bursa is present in the male worm. It is used for attachment with the female worm during the copulation. Okay, male worm is smaller than the female worm. ये जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, male worm जो होता है वो female worm के comparison में छोटा होता है. Okay students, now I will show you about the eggs. जो इसका egg होता है वो कैसे होता है, क्योंकि generally feces में आपको diagnose करना होता है egg ही parasite का, कि parasite का egg कैसा होता है. इसका जो egg होता है students, it is oval shaped होता है ये. It is oval, measuring about 65 nanometers in length and about 40 nanometers in breadth. It is colorless, इसका कोई color नहीं होता है and is surrounded by a thin transparent hyaline membrane sheath. ये जो इसका बाहर ये होता है, this is sheath, shell membrane, ठीक है, hyaline shell membrane, ठीक है. और इसके अंदर होते हैं segmented 4 blastomers, ऐसे. These are blastomers, ठीक है. और जो egg होता है, it floats in saturated salt solution. ठीक है students, ये जो बाहर वाला चीज होता है, this is called as shell membrane. These are called as blastomers and these are segmented ova. Segmented ova. ठीक है students, I hope it's clear. Thank you.